हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों आज हम लोग करने वाले हैं एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट जो है रिफ्रैक्शन थ्रू पैरेलल ग्लास स्लैब। अगर आपने पैरेलल ग्लास स्लैब के बारे में नहीं पढ़ा आज तक तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। थ्योरेटिकली आप इस टॉपिक को वहाँ से पढ़ सकते हो। तो आज के इस एक्सपेरिमेंट में बेसिकली हम करने क्या वाले हैं, हम लाइट का पाथ यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे कि जब मैं इसमें से लाइट पास करवाऊंगा ग्लास स्लैब में से तो लाइट कैसा पाथ फॉलो करती है। तो इसके लिए जो रिक्वायर्ड आइटम्स हैं वो बहुत ही सिंपल हैं, क्योंकि लॉकडाउन है तो मैं घर पे ही एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ। इसके लिए हमें एक पेंसिल चाहिए, एक हमें चाहिए ग्लास स्लैब जो आपके सामने है। आप देख सकते हो इस ग्लास स्लैब के जो दोनों सरफेस हैं दे आर पैरेलल टू ईच अदर। आप देख सकते हो दोनों सरफेस जो है रिफ्लेक्टिंग सरफेस दे आर पैरेलल, तो इसीलिए इसे बोला जाता है पैरेलल ग्लास स्लैब या रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब भी इसे बोला जाता है। इसके अलावा दोस्तों हमें ज़रूरत पड़ेगी कुछ पिंस की, आप देख सकते हो। तो एक छोटा सा सेटअप है जो मैंने घर पे ही किया है, क्योंकि लॉकडाउन है तो घर पे मेरे पास ग्लास स्लैब पड़ी थी और मैंने एक सिंपल सा सोचा कि चलो घर पे ही एक्सपेरिमेंट किया जाए ताकि बच्चों को कुछ तो पता चले। स्कूल में नहीं जा रहे हो, एक्सपेरिमेंट तो करें। तो सबसे पहला स्टेप दोस्तों आपका क्या है, आपको पेंसिल से इस ग्लास स्लैब की आउटलाइन ड्रॉ करनी है कुछ इस तरह से। आप देख सकते हो मैंने पेंसिल के साथ इसकी आउटलाइन ड्रॉ कर दी है, आपको नज़र आ रही होगी। तो दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप। आपको सबसे पहले जो है इसकी आउटलाइन ड्रॉ करनी है। आप देख सकते हो ये मैंने पेंसिल से आउटलाइन ड्रॉ कर दी है। आपकी आउटलाइन प्रॉपर रेक्टेंगुलर आएगी, क्योंकि मेरे पास ग्लास स्लैब जो मेरे घर पे पड़ी थी थोड़ी सी टूटी हुई है, डैमेज्ड है, तो इसलिए मेरा जो आउटलाइन आया है वो प्रॉपर एक रेक्टेंगुलर शेप में नहीं आया है। लेकिन आप जब ड्रॉ करोगे अपने स्कूल में इससे तो आपके पास प्रॉपर एक रेक्टेंगुलर शेप में आपकी आउटलाइन आएगी दोस्तों। तो ये तो पहला स्टेप है, बिल्कुल इजी है। आपने जो पेपर है उसके सेंटर में बिल्कुल इसको रखना है और ड्रॉ कर लेना है। अब नेक्स्ट स्टेप है आप इंसिडेंट रे ड्रॉ करोगे, मतलब जिस रे के लिए आप पाथ फाइंड आउट करना चाहते हो वो रे आप ड्रॉ करोगे। अपनी मर्जी से कोई भी एक रे आप इसके ऊपर ड्रॉ कर लोगे, ये एक इंसिडेंट रे। अब नेक्स्ट आपको क्या करना है, इस रे के ऊपर दो पिंस, मतलब ये जो मैंने लाइन खींची है इंसिडेंट रे को रिप्रेजेंट करने के लिए, इस पे दो पिंस को लगा देना है कुछ इस तरह से। आप देख रहे हो मैंने जस्ट क्या किया है, ये दो पिंस लगा दिए हैं। अब नेक्स्ट स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों इस एक्सपेरिमेंट का। अब हमें इन पिंस को दूसरी तरफ से ग्लास स्लैब के अंदर से देखना है और हम देखेंगे कि जब इन पिंस से लाइट आएगी ग्लास स्लैब में से पास करेगी तो उसका पाथ चेंज होगा और ये पिंस की पोजीशन की जो इमेज बनेगी वो मुझे ऑब्जर्व करनी है। बेसिकली मैं इन पिंस को देखो इस तरह से, मैं अब उन पिंस को दूसरी तरफ से देख रहा हूँ ग्लास स्लैब के अंदर से, और इनकी इमेजेस मुझे दिख रही हैं बेसिकली, क्योंकि पिंस से जब लाइट पास करेगी ग्लास स्लैब के अंदर से तो रिफ्रैक्शन होगा और इनकी इमेज बनेगी। जो इमेजेस मुझे नज़र आ रही हैं आप देख सकते हो कि वी कैन सी द इमेजेस ऑफ दिस टू पिंस। अब मुझे एक और पिन उठानी है और उस पिन को इस तरह से लगाना है कि वो इन दो पिंस के साथ स्ट्रेट लाइन में हो। आप देख सकते हो इस टाइम पे ये दोनों पिंस एक स्ट्रेट लाइन में मुझे यहाँ से देखने पे नज़र आ रही हैं, इस एंगल से देखने पे। इसी तरह से आपको अपने हिसाब से एंगल चेंज करके देखना है और फिर पिन को इस तरह से लगाना है दोस्तों कि ये जो पिन आप अब लगाने जा रहे हो ये पिछली दो पिनों के साथ कोइंसाइड कर रही हो। कहने का मतलब है कि सभी पिंस क्या आए, एक स्ट्रेट लाइन में आपको नज़र आ रही हो ग्लास स्लैब में से देखने पे। तो अब आप देख सकते हैं दो पिंस तो ऑलरेडी लगी हुई हैं। अब तीसरी पिन में लगाने जा रहा हूँ और अब मैंने तीसरी पिन बिल्कुल लगा दी है। और अगर आप इसको ध्यान से देखो तो ये पिंस एक साथ क्या कर रही हैं, कोइंसाइड। इस एंगल से अगर आप देखते हो तो आप देख सकते हो जो पिन मैंने अब लगाई है, बाकी की जो दो पिंस हैं ग्लास स्लैब की दूसरी तरफ वो बिल्कुल इसके पीछे हैं, स्ट्रेट लाइन में ही है। इसी तरह से आपको दोस्तों एक पिन और लगानी है और वो पिन भी इस तरह से लगानी है कि बाकी की दो पिंस भी इसके बिल्कुल पीछे ही हो। तो अब आप देख सकते हो चार की चार पिंस जो मैंने अब लगाई है बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन में है। तो दोस्तों ये सब करने के बाद आपका डायग्राम आपके पास कुछ ऐसा ऊपर से देखने पे आपको दिखेगा। तो यहाँ पे देखो दोस्तों अलग बात क्या हुई है कि आप जब ग्लास स्लैब में से देख रहे थे आपको ये चारों की चार जो पिंस थी वो एक स्ट्रेट लाइन में नज़र आ रही थी, लेकिन जब बेटा आप इसको ऊपर से देखोगे तो आपको साफ नज़र आ रहा है कि चार पिंस स्ट्रेट लाइन में नहीं है। सो दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ फिज़िक्स। तो ये रिफ्रैक्शन की वजह से हुआ है। जब आप ग्लास स्लैब में से देखते हो आपको ये चारों पिंस एक स्ट्रेट लाइन में नज़र आती हैं, लेकिन जब आप ऊपर से हवा में देखते हो तो आपको ये चार पिंस एक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में कोइंसाइड करती हुई नज़र
नहीं आती। इसको मैं अभी आपको दिखाता हूँ, आप देख सकते हो कितना चेंज आया है। ये जो ऑरेंज कलर है ये हमारी एक्चुअल लाइट है, इंसिडेंट रे फॉल करती है। वैसे तो उसको जैसे ग्रीन लाइन जा रही है ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन ड्यू टू रिफ्लेक्शन उसका पाथ चेंज हो जाता है और इस तरह से एक इमर्जेंट रे की फॉर्म में वो बाहर निकलती है। तो आपने यहाँ पे ऑब्जर्व किया कि हमारी इंसिडेंट रे आई, जैसे वो ग्लास स्लैब में गई वो बेंट हुई, उसका पाथ चेंज हुआ। तो उसके बाद नेक्स्ट अब हमें स्टेप क्या करना है, जहाँ पे हमने पिन्स लगाई थी वहाँ पे पेंसिल के साथ उसको मार्क कर लो इनकी पोजीशन को। और ये जो 2 पॉइंट्स मुझे मिल गए हैं, इन 2 पॉइंट्स को जस्ट हम मिला देंगे। स्केल का आप यूज़ कर सकते हो, स्केल के साथ इन 2 पॉइंट्स को मिला के एक स्ट्रेट लाइन आप यहाँ पे ड्रॉ कर दोगे। तो ये जो दोस्तों स्ट्रेट लाइन आपको मिली है, इट इज़ रिप्रेजेंटिंग योर इमर्जेंट रे। ये आपकी इमर्जेंट रे को रिप्रेजेंट कर रही है कि जो ऊपर है, ऊपर आपकी इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे, और जो नीचे है दोस्तों ये आपकी इमर्जेंट रे है। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि ये बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन में नहीं है इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे, मतलब पाथ में चेंज आया है ड्यू टू द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो मैं इन दोनों को मिला देता हूँ। तो इस तरह से हमारा एक्सपेरिमेंट सफल हुआ, सक्सेसफुल हुआ, और हमें एक पाथ मिल गया एक रे ऑफ लाइट का जो उसने ट्रेवल किया थ्रू द पैरेलल ग्लास स्लैब। आप देख सकते हो इंसिडेंट रे आती है, फॉल करती है, इसके पहले सरफेस पे रिफ्रैक्शन होता है, लाइट एयर से कहाँ जा रही है, ग्लास में, मतलब रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रही है, इसलिए लाइट थोड़ा सा नॉर्मल की तरफ बेंट हो जाती है। ये हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस है यहाँ, दिस इज अवर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सिमिलरली फिर लाइट नीचे वाले सरफेस पे फॉल करती है। अब लाइट जा रही है ग्लास से एयर में, मतलब डेंसर टू रेयर, तो वो नॉर्मल से अवे बेंट होती है और हमें हमारा जो है एंगल ऑफ इमर्जेंस यहाँ पे मिल जाता है। तो आप देख सकते हो अगर इंसिडेंट रे के रास्ते में ग्लास स्लैब ना आती तो उसने कैसे जाना था, सीधा जाना था ऐसे। ये डॉटेड लाइन जो मैं अब ड्रॉ कर रहा हूँ, ये डॉटेड लाइन किसको रिप्रेजेंट कर रही है, इंसिडेंट रे की डायरेक्शन को। लेकिन एक्चुअल में आप देख रहे हो कि इंसिडेंट रे जैसे ही ग्लास स्लैब में एंटर की तो उसका पाथ चेंज हो गया। और फर्दर आपको एक चीज़ और देखने को मिल रही है कि इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे एक दूसरे के क्या है दोस्तों, पैरेलल है। ये ध्यान रखना है आपने कि इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे हमेशा एक दूसरे के क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं। और इन दोनों के बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उसे हम लेटरल शिफ्ट बोलते हैं दोस्तों। क्या बोलते हैं उसको, लेटरल शिफ्ट। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी देन प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो, एंड आल्सो डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल अगर आप यहाँ पे नए हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।